पुरानी किताबों के इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हम सबके घरों में ढेरों पुरानी किताबें ज़रूर मौजूद होती हैं जिन्हें हम दोबारा से यूज़ भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ये किताबें किसी को दे सकते हैं, क्योंकि हर साल ही बुक्स का एडिशन चेंज होता है और बुक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होती हैं। इस तरह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पुरानी किताबें जमा हो जाती हैं और आखिरकार इन्हें हम रद्दी में बेच देते हैं। तो पुरानी किताबों का क्लटर ख़त्म करने के लिए और इन्हें रीयूज़ करने के बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही यूज़फुल और यूनिक आइडिया है, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इन टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए न सिर्फ आपका काम आसान और बेहतर होता है बल्कि जल्दी भी हो जाता है और आपको न्यू आइडियाज़ भी मिलते रहते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट ज़रूर वॉच करना है और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी वीडियो के अंदर बहुत कुछ है जिससे आप अपने घर और किचन के कामों को आसान और बेहतर बना सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ पैंट्स को अच्छे से और इजी वे में फ़ोल्ड करने का मेथड शेयर करूंगी। अगर आप इस तरह से पैंट को फ़ोल्ड करके रखते हैं तो अलमारी के अंदर ये जगह भी कम लेगी और इसकी वजह से दूसरे कपड़े भी डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है कि पैंट को सबसे पहले मिलाना है और जो इसका लोअर पार्ट है ना, उसको आपने वेस्ट वाली साइड के अंदर इस तरह से टक कर देना है। अगर आप इस तरह से सारी पैंट्स को फोल्ड करके रखते हैं तो आपकी अलमारी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, क्योंकि पैंट्स का स्टफ़ थोड़ा सा मोटा होता है। अगर इसे आप रफली फोल्ड करके रख देंगे तो ये बार बार खुल के गिरती रहेगी और इसकी वजह से बाकी के कपड़े भी डिसऑर्गेनाइज्ड होते रहेंगे। छोटी पैंट है तो आपने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। बहुत ही इजी सा मेथड है। और अगर बड़ी पैंट है, लेंथ ज़्यादा है पैंट की, तो आप नीचे से डबल फोल्ड करें और फिर इसको वेस्ट वाली साइड के अंदर टक कर दें। इस तरह से आप बड़ी पैंट को भी आसानी से फ़ोल्ड कर सकेंगे। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, लेकिन यह है कि आपकी अलमारी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी इस तरह से अगर आप पैंट्स को फ़ोल्ड करके रखते हैं तो। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक माउस है और आप देख सकते हैं कि इसका जो वायर है जॉइंट के पास से ये टूट रहा है, तो इसे हम बहुत ही आसानी के साथ घर में ही रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे आपका चार्जर हो, हैंड फ्री हो या फिर इस तरह का कोई भी वायर हो जॉइंट के पास से, अगर वो टूट रहा है तो आप उसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर ये मिसयूज़ होने की वजह से यहाँ से टूट जाती है और इसको अगर हम सही से लपेट के ना रखें, हैंड फ्री चार्जर या किसी भी वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर ये टूटने लगती है। तो इसे हम रिपेयर करते हैं। इसे जोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा एक धागा। मोटा धागा होना चाहिए, यानी कि ऊन का धागा आप ले लें, वो मोटा होता है और इसी से हम क्रैक वायर को आसानी से जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका आप देख लें। धागा आपने इस तरह से लपेटना है हैंड फ्री के ऊपर। बहुत ज़्यादा टाइट करके आपने हैंड फ्री नहीं पकड़नी है, फिर इसके अंदर से जो वायरिंग है ना वो खिंच जाएगी। तो बहुत ही आराम से आप इसको लपेट लें और एंड में एक नॉट लगा दें। इस तरह से जो आपकी टूटी हुई या क्रैक हो रही है हैंड फ्री, चार्जर, जो भी वायर है वो आसानी से आप जोड़ सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही आसानी से और अच्छे से ये जुड़ चुकी है। इस तरह से आप सिंपल सी ट्रिक लगाकर क्रैक वायर को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा ले लिया है। इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं ना, जिनका स्टफ़ बहुत ही डेलिकेट सा होता है, शिफॉन, सिल्क, जॉर्जेट, इस तरह के हमारे फैंसी ड्रेसेस भी होते हैं, साड़ियाँ होती हैं जिनका बहुत ही नाजुक सा कपड़ा होता है। इन्हें हमें सेट करने के लिए पिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। दुपट्टे हों, साड़ियाँ हों, तो पिंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पिन फंस जाती है ऐसे नाजुक कपड़ों में और हमारे जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं, महंगे भी होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, होल हो जाता है उनके अंदर। तो
जब भी आप पिन अप करें कपड़ों को, दुपट्टों को, तो आपने एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। इससे आपके कपड़े बिल्कुल महफूज रहेंगे, उसमें किसी किस्म का सुराख नहीं होगा, ना ही धागा खींचेगा। क्योंकि इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना हमारे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और फिर एक छोटी सी गलती की वजह से ये कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आपने कपड़ों को पिन अप करना है, स्पेशली दुपट्टों को और साड़ियों को, तो आपने ये करना है कि एक कोई भी मोती ले लें और मोती को आप पहले पिन के अंदर डालें। पिन में मोती डालने के बाद फिर जब आप अपना दुपट्टा सेट करेंगी ना, तो आपका दुपट्टा बिल्कुल ठीक रहेगा। पिन अप तो होगा ही, लेकिन इसके अंदर सुराख नहीं होगा, ना ही वो फटेगा, धागे भी नहीं निकलेंगे। अब जैसे कि अगर आप शादी हॉल में हैं या कहीं पर हैं, आपके पास ज़ाहिर है मोती तो नहीं होगा, तो आपने ये करना है कि एक कागज़ ले लें, आप कोई भी कागज़ ले लें, रैपर ले लें आप, और उसको छोटा सा फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद आप पिन अप कर लें इसके साथ, इसको पिन में डालें और फिर आप दुपट्टा सेट कर लें। इससे भी आपका दुपट्टा जो है ना वो फटेगा नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ये पिन तो नज़र आएगी, तो आप पिन को कपड़ों के अंदर से जब लगाएंगी ना, तो इस तरह से ये फिर नज़र भी नहीं आएगी और आपके कपड़े भी बचे रहेंगे। तो छोटा सा आइडिया है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। आपकी काफ़ी ज़्यादा जो फैंसी ड्रेसेस हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो महफूज रहेंगे। पुरानी किताबों को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आप भी पुरानी किताबों के ढेर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा किताबें जमा हो चुकी हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आप इन पुरानी किताबों का करें तो क्या करें, तो पुरानी किताबों के क्लटर को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जितनी भी पुरानी किताबें हैं ना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं और आपके बच्चे प्राइमरी सेक्शन में हैं, जूनियर सेक्शन में हैं, तो आपके लिए ये पुरानी किताबें बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। वो कैसे? इस तरह से कि पुरानी जो किताबें होती हैं उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, एनिमल्स की पिक्चर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कलर्स की पिक्चर्स होती हैं, सीजन्स होते हैं, काफ़ी सारी यानी कि इसके अंदर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए स्कूल से बार बार डिमांड्स आ रही होती हैं कि आप कोई ना कोई थीम रख देते हैं, पिक्चर्स मंगवाते हैं कॉपी में पेस्ट करने के लिए। तो ये जो पुरानी किताबें होती हैं ना, आप इसमें से पिक्चर्स को कट करके अपने पास रख सकते हैं और जब भी स्कूल से नोटिफिकेशन आए कि पिक्चर्स लेकर आनी है, तो आप ये वाली पिक्चर्स बच्चों की कॉपी पर पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ। जब भी मेरे छोटे बच्चों के स्कूल से कोई डिमांड आती है पिक्चर्स के हवाले से, तो मैं पुरानी किताबें अपनी सारी निकाल के बैठ जाती हूँ और इसमें से पिक्चर्स को काट के इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह से जो पुरानी किताबें हैं वो रीयूज़ भी हो जाती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की बुक्स में ट्रेसिंग होती है, बुक्स के अंदर ही वर्क करवाया जाता है, तो यह हमारे इस्तेमाल की नहीं रहती हैं 1 साल ख़त्म होने के बाद। और ना ही ये बुक्स हम किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही इस्तेमाल शुदा होती हैं और इसके अंदर सारी जो बुक है ना वो फिल अप हुई हुई होती है, तो ये किसी को हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं बुक्स। तो इस तरह से जो इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं इसकी पिक्चर्स के ज़रिए। एक तो ये आइडिया हो गया, और दूसरा आइडिया भी बहुत ही कमाल का है। उसके लिए आपको ना ही कोई पिक्चर कट करनी पड़ेगी और ना ही इसके पेजेस कट करने पड़ेंगे। अगर फटी हुई बुक्स भी हैं ना, तो भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की बुक हो, पुरानी हो, फटी हुई हो, कोई रिसाला हो या बच्चों की इस तरह की किताबें हों, जो भी किताब हो ना, आपने उसके ज़रिए से ये आइडिया ज़रूर फॉलो करना है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इस्लामी बुक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बुक ले लूँगी, कोई भी बुक। ये मैंने बुक सेलेक्ट की है और मैंने ये करना है कि इसको पेजेस को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने का तरीका जो है ना वो आपने सही से समझना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से पेजेस इसके फ़ोल्ड कर रही हूँ। बुक का पहला पेज मैंने हाफ़ फोल्ड किया है और दूसरा पेज ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया है। इसी तरह से पूरी बुक के पेजेस को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इस तरह से पेजेस को फ़ोल्ड करने से जो डिज़ाइन निकल कर आएगा ना, वो बहुत ही कमाल का आइडिया है, बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपका जो वेस्ट मटेरियल है, जो पुरानी किताबें हैं जिन्हें आप रद्दी में डाल देते हैं, बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएंगी। तो इसी तरह से सारे पेजेस को फ़ोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद का स्टेप हमें क्या करना है।
पूरी बुक के पेजेस फोल्ड करने के बाद एंड में हमें ये करना है कि एक छोटा सा टेप कट करके लगा देना है। क्यों लगाना है ये भी आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसे हम इस्तेमाल करेंगे डेकोरेशन के लिए। अब ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई वास रखा हुआ है आपने। एक बुक पहले ही मैंने रेडी कर ली थी और दूसरी आपके सामने रेडी की है। तो देखिए कितना खूबसूरत डेकोरेशन पीस बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पुरानी किताबों के इस्तेमाल से। इस तरह से आपको पुरानी किताबें जो हैं ना ही फेंकना पड़ेंगी, ना ही रद्दी में डालना पड़ेंगी, और इस तरह से आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। इससे आपके घर की जो खूबसूरती है ना उसमें इजाफा ही होगा। कोई भी पुराने फ्लावर्स आपके पास पड़े हुए हैं या न्यू फ्लावर्स हैं, आप फ्लावर्स सेट कर दीजिए, पीछे टेप लगाया था उसमें फ़िक्स कर दीजिए और इस तरह से देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। और ये छोटा सा आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि किताबें तो हम सभी के घर में बहुत सारी मौजूद होती हैं, तो क्यों ना उससे हम रीयूज़ करके उनसे अपने घर को सजाएं। तो आप स्टिकर्स को भी यूज़ कर सकते हैं इसके, और इस तरह से डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है न्यू आइडियाज़ लेके आने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।